कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग तेज हो चुकी है। नामांकन तेजी से जारी है। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए 25 अक्टूबर तक ही नॉमिनेशन होना है और एसपी और बीएसपी के कई प्रत्याशी नामांकन भर चुके हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी जहां काफी पहले से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, तो अब नामांकन का काम भी बहुत तेजी से खत्म कर रही है। वहीं सहयोगी पार्टी कांग्रेस काफी कम एनर्जी में नजर आ रही है। सीट शेयरिंग में कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद में हिस्सेदारी मिली है, लेकिन अभी तक ना उम्मीदवार का नाम आया है और ना ही नामांकन की सुगबुगाहट है। हालांकि कांग्रेस की ओर से किसी तरह की नाराजगी या उम्मीदवार पर पेज से भी इनकार किया जा रहा है। पर सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस टफ सीट मिलने से नाराज है या फिर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन उपचुनाव की लड़ाई में हताश कर रहा है। क्या यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की हिम्मत टूट रही है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। उपचुनाव का रण, कांग्रेस को हार की टेंशन। अखिलेश ने दी टफ सीट, कांग्रेस से दूर जीत। न कोई पेच है और न पेच फंसा है। सारी बातें हो चुकी हैं, आपसी सहमत बन चुकी है और आपको समय से पहले हम अवगत भी करा दें। 2 सीट की हिस्सेदारी पूरी नहीं, राहुल की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे समय में पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा दंगाइयों को और दंगा करने वाले माफियाओं के साथ खड़े रहने की रही है। चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और देश का कल्याण जैसे होता है, गरीबों का कल्याण, ये निरंतर होता रहेगा। चुनाव आया, इसीलिए एसपी ने मुस्लिम दाव लगाया। लोगों का पूरा कैमरा वहाँ लगाना चाहिए जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं। उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ है, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या शिकायत मिली कहीं से? रोज मिल रही है। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की हिम्मत टूटी। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो पहला सवाल, अखिलेश ने दी टफ सीट, कांग्रेस से दूर जीत। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन भी फाइल करने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट किसी वक्त भी आ सकती है। बहुत सारे राज्यों की लिस्ट अनाउंस भी कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में बिल्कुल सन्नाटा है। सवाल नंबर 2 सीट की हिस्सेदारी पूरी नहीं, तैयारी। जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 2 सीट सपा ने कांग्रेस को दी है। कहा तो ये जा रहा है कि चर्चा के बाद दी है, लेकिन कांग्रेसी खेमा चुप है जब पूछा जाता है कि क्या आपसे कोई डिस्कशन हुआ। और सवाल यह भी, यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की हिम्मत टूटी। अभी तक ना तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कोई सुगबुगाहट, ना कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट। आखिर कांग्रेसी खेमे में चल क्या रहा है? चर्चा के लिए आलोक अवस्थी जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तमजीम अहमद साहब जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुशील गौतम जी बसपा समर्थक, और डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीष जी आपसे कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 सीटें सपा ने कांग्रेस को दी हैं। कांग्रेस भले ही कहती रहे इस पर, जब उससे पूछा जाता है कि भाई आपसे चर्चा की गई, आपसे पूछा गया, तो उसका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व आपस में बात कर लेगा। आप लोगों के यहां से तो नॉमिनेशन भी फाइल होने शुरू हो गए, कांग्रेस में इतना सन्नाटा क्यों है? आस्था जी, बहुत अच्छा और वाजिब सवाल आपने पूछा है। वर्तमान राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थिति है, उपचुनाव को लेकर के जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, इससे इतर सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और अन्य जो सामाजिक समीकरणों को जो राजनीतिक पंडित हैं उनको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त है, पूरी तरह से मजबूत है और पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव को लड़ने की तैयारी कर चुका है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आस्था जी, कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात किस तरह के बन चुके हैं, किस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद से राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिशों में लगी हुई है, जुगत में लगी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे उपचुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के चिंतित है, तो पहले वो ये बताने की कोशिश करे कि संजय निषाद जी को उन्होंने क्या दिया है, आरएलडी को उन्होंने क्या दिया है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। इस पर चर्चा न करके जो सत्ता में बैठे हुए सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके अंदर जो अंतर कला है उसका भी पटाक्षेप होना चाहिए, उसका भी सामने नाम आना चाहिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के 9 विधानसभा क्षेत्रों में नामों को नहीं तय कर पा रही है। उसके पीछे सिर्फ उनका आंतरिक अंतर कला है जो निषाद पार्टी से लेकर के, आरएलडी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है। ठीक है, आलोक जी हमारे बीच में। आलोक जी, सवाल का आप ही जवाब दीजिए। अब जब सपा और कांग्रेस पर सवाल पूछा जाता है तो वो साफ कह देते हैं, संजय निषाद साहब का बार बार नाम लिया जाता है, और इस तरह की खबरें भी चली कि शायद वो 2 सीट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप लोग कह रहे हैं सब सहमति के बाद ही अनाउंस हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ जो एनडीए के पार्ट है उनको लेकर के चुनाव में जाएगी। सभी लोग साथ में हैं। सीट हर पार्टी मांगना चाहती है, मांगने का अधिकार भी है, लेकिन एनडीए की बैठक में जो तय हो जाएगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। हमारे यहाँ आपने देखा, कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष 5 सीटों की मांग कर रहे थे। उनको अंगूठा दिखा करके समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, यानी कि 9 सीटों में चुनाव होना है और कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, उनके लिए 2 सीटें बची है। अब पता नहीं वो 2 सीटें कांग्रेस के लिए बची है या किसी और को देने वाली समाजवादी पार्टी, ये स्पष्ट नहीं है। वहीं हम देख रहे हैं आज महाराष्ट्र में चुनाव के जो है टिकट बंटवारा हो रहा है, समाजवादी पार्टी को 1 सीट वहां पर दी गई है। वहां पर कांग्रेस ने अपना बदला निकाला है, 11 सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही थी, वहां पर गठबंधन में 1 सीटें मिल पा रही है। तो यह हम बराबर देख रहे हैं राज्यों के चुनावों में इंडिया अलायंस का कोई आपस में गठजोड़ नहीं है। उपचुनाव बंगाल में भी हो रहा है, ममता बनर्जी ने सारे सीटों पर डिक्लेयर किया, उन्होंने किसी को कोई सीट नहीं दी है। इसी तरीके से कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वहां पर कहीं भी कोई सीट नहीं दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वहां पर आरजेडी को सीट नहीं देना चाहता है झारखंड के चुनाव में। इसी तरीके से पूरे स्टेट्स में आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है, कहीं पर भी आपस में एका नहीं है। कारण यह है कि हमारे पास मजबूत नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, और उसको देखते हुए ये सारी पार्टियां हताश और निराश हैं, और हम जितनी भी सीटें हैं हम जीत करके आएंगे। ठीक है, तंजीम अहमद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, मुश्किल सीटें दी हैं सपा ने आपको? आप देखिए, सपा से तो नॉमिनेशन भी लोग फाइल करना शुरू कर चुके हैं, कांग्रेस में बिल्कुल सन्नाटा है, ना नॉमिनेशन पर सुगबुगाहट है और ना अभी तक स्पष्ट हुआ है कि कौन लड़ेगा भी कि नहीं लड़ेगा। हाँ तंजीम जी, आपकी तरफ से म्यूट हो गई शायद आवाज। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज मिल रही मेरी? हाँ जी आ रही आवाज, बोलिए। राजनीति में कोई भी सीट मुश्किल और आसान नहीं होती है। अयोध्या जब हम लोग लड़ रहे थे ना, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हम लोग अयोध्या सीट लड़ रहे थे, बनारस सीट लड़ रहे थे, बता रहे थे बहुत मुश्किल सीट है। अयोध्या में हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, और बनारस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी हारते हारते बचे हैं। गोरखपुर भी बहुत मुश्किल सीट होती थी, उसको भी हमने हरा दिया था 2 चुनाव पहले। कुछ आसान और मुश्किल नहीं होता है। इस वक्त हम लोगों का अर्जुन की तरह बिल्कुल निशाना मछली की आंख पे है। 9 की 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। 10वीं सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि वो उनके लिए बहुत मुश्किल सीट थी मिल्कीपुर, और वो अयोध्या में आती है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, चूंकि उनको पता था कि हारने फिर जा रहे हैं, इस वजह से वो चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि दोबारा अयोध्या की हार वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो हमारा तो तय है कि इंडिया गठबंधन दल के प्रत्याशी होंगे, किसका सिंबल कहां पे होगा, क्या होगा, वो फैसला हो जाएगा। कुछ दिनों में आपको जानकारी दे दी जाएगी। मुद्दे अहम है आस्था जी, मुद्दे क्या हुआ? जाति जनगणना मुद्दा है। मुद्दे क्या है? क्या हुआ? नहीं बात सुनिए, आपको बताना चाहिए कांग्रेस की सीटों लड़ने जा रही है। क्या तरीका है? गाना मत गाइए। इस गाने से कोई मतलब नहीं। एक्चुअली उन्होंने प्रेस में आके कह दिया, तमजीद जी, उन्होंने प्रेस में आके कह दिया कि हमने 5 सीटों की मांग की है, हम 5 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। हाँ, जिस वक्त सपा ने डिक्लेयर भी नहीं की थी, उस वक्त पहले से अजय राय का ही बयान। आस्था जी, अजय राय जी का बयान बिल्कुल स्पष्ट है। 5 सीटों के उन्होंने प्रस्ताव किसको भेजा है? राष्ट्रीय नेतृत्व को। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही भेजा है उन्होंने, सपा से जिक्र नहीं हुआ गठबंधन में? देखिए, एक बात समझिए आस्था जी, एक जो पार्टी होती है ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, काम करने का तरीका होता है। 5 सीटों का प्रस्ताव वो राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला होगा हम सब उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो मतलब ये जो 2 सीटें मिली हैं, ये आपसे सहमति के बाद मिली है तमजीद जी? आस्था जी, खैर और गाजियाबाद दोनों जगह चौथे नंबर पे थे आप। नहीं, अभी ना तो आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आया है, ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान आया है। जो भी फैसला होगा
वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आलोक जी, हाँ, आस्था जी बोलिए। बड़ी बात है। देखिए, मैं लौट रही हूँ तमजीद जी, हमारे बीच में परमवीर जी भी है, लेकिन उससे पहले आलोक जी कोई बात रखना चाहते हैं। 403 सीटों की हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटें हैं। कांग्रेस के पास मात्र 2 सीटें हैं और 2% वोट बैंक के साथ में ये चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। 5 सीटें चाहती है अजय राय, इसका अयोध्या तक की आप सीट बचाने पे और बता रहे हैं यहाँ पे बैठ के, अगर आपके मीडिया में बोल रहे हैं तो ये बड़बोलापन अध्यक्ष का, या तो अध्यक्ष इस्तीफा दे दें आपके, अयोध्या की सीट आप बचा नहीं पाएंगे, पार्टी चुनाव कराने की हिम्मत या तो नहीं वो पा रहे बयान हैं। मत दें। हम तो उनके बयान के आधार पर ही सवाल पूछेंगे ना कि वो 5 सीटें कहाँ गई समाजवादी पार्टी से जो चाह रहे थे, या अजय राय जी को सामने। आलोक जी, उसका जवाब तमजीद जी ने दिया है। तमजीद जी का ये कहना है कि वो 5 सीट अजय राय जो है वो कांग्रेस नेतृत्व से ही मांग रहे थे। तो ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने तो कहा था हम तो समाजवादी पार्टी से 5 सीटें चाहते हैं, कांग्रेस नेतृत्व की तो कहीं बात ही नहीं आई। हमको तो लगा कि अजय राय जी जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी बात पार्टी अध्यक्ष से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर ली होगी, और करने के बाद ही कोई बयान देता है। इस तरह से सही बयान देना, बात समझिए। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता, हालांकि मेरी उम्मीद नहीं रहती कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ लिख के आएंगे, लेकिन आप अगर आस्था जी, मेरी आपसे गुजारिश है, अजय राय जी का बयान चला दीजिए आप। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने मैं बोलती हूँ, आर्काइव में होगा, बहुत पहले उन्होंने दिया था, तब तो सपा हरियाणा चुनाव भी नहीं हुए थे। उन्होंने प्रस्ताव भेजा है प्रेस के सामने आके, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर लड़ना चाहती है। मैं वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी करते हैं 5 सीटें, उनके प्रवक्ता पढ़ लिख के आएंगे, लेकिन आपसे ठीक है। डॉक्टर परमवीर जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक, एक सेकंड नहीं, देखिए अपने अपने तथ्य रखिए, आप लोग अपनी आप दोनों अपने अपने तथ्य रखिए, एक दूसरे को लेकर इस तरह की कोई बात नहीं होगी। परमवीर सिंह जी, ये एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या है, ये इसको स्पष्ट तौर पर तालमेल की कमी कहा जाएगा, या हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सपा ने पूरी लिस्ट अनाउंस कर दी, क्योंकि अब तक सपा से पूछा जाता था कि आपका जनाधार नहीं है इसलिए सीट नहीं मिली, इसीलिए सपा ने भी कह दिया लो ये हमारी सीट, ये तुम्हारी सीट, पर कांग्रेस कह रही है ऑल इज वेल। आस्था जी, वास्तव में देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अंदर एक मामला क्या चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो ग्राउंड रूट के ऊपर काम है, पॉलिटिकल काम है, वो तो यूपी में बहुत अच्छा है। ये बात कांग्रेस को स्पष्ट रूप से मालूम है कि जो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हुआ था वो समाजवादी पार्टी की देन था। कांग्रेस उसमें एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो मैदान के बाहर होता है वैसे ही बैठे हुए थे। ये कोई इसमें बहस के मुद्दा है ही नहीं है। दिनकर जी की पंक्तियां हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अब प्रण तो कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ जो किया था सीटें देने का, वो तोड़ा। आपने हरियाणा के अंदर सीटें देने का प्रण था, वो भी तोड़ा। तो अब आप किस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो ये मेरी समझ से परे है। पॉलिटिकल वो लोग किस तरीके से अपना करते हैं वो उनकी समझ होगी, लेकिन वास्तव में बात क्या हो रही है, अगर कांग्रेस पार्टी की बार्गेन पावर जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर भी घट गई है हरियाणा के चुनाव रिजल्ट्स के बाद, जम्मू कश्मीर के चुनाव रिजल्ट्स के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर ही कांग्रेस की पार्टी की बार्गेन पावर घटी है। जम्मू संभाग के अंदर से कांग्रेस का सफाया हुआ है, कांग्रेस में भी 4 सीटें आई हैं। ठीक है, कश्मीर में वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। तो इस चीजों को देखते हुए मेरी आपकी पहले भी डिबेट हुई थी, मैंने तब भी जिक्र किया था कि हो सकता है कि मेरी तब की समझते वो सटीक बैठी कि कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद सीटें दी जाएंगी, क्योंकि जहां पर चौथे नंबर पे रहे थे। तो अब ये स्वाभाविक था कि ये होना ही था। समाजवादी पार्टी अपनी जमीन आपको क्यों देगी? आपने, अगर आप कांग्रेस पार्टी के लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि क्या वो मानते हैं कि रायबरेली की और अमेठी की जो जीत थी वो उनकी वजह से थी, अखिलेश जी का बहुत बड़ा हाथ था उसके अंदर। तो इस तरीके से अगर आपने हरियाणा में उन्हें कुछ नहीं दिया, मध्य प्रदेश में नहीं दिया, अब फिर अखिलेश जी गए हुए महाराष्ट्र में, तो वहां पर भी 9 सीटें मांग रहे हैं, तो आपको वहां पर भी 12 की बात हुई थी, मुझे लगता है 12 की बातें हो रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत होगी। तो अब वहां पर नहीं देंगे, यूपी में सब चाहिए, तो इस तरीके से कोई पार्टी भी नहीं इस तरीके से एंटरटेन करेगी। तो ये रस्साकशी चल रही है, राजनीतिक रस्साकशी है, और ये मुझे मालूम है, मुझे लगता है ये कांग्रेस करती भी इसलिए है कि अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए मीडिया के अंदर, या तमाम बहस हो रही है आज कि अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए वो ऐसे ही बार्गेन करते हैं, और लास्ट मोमेंट के यहाँ पर वो एक्सेप्ट मान जाएंगे वो कि ठीक है चलिए आप लड़िए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ अपनी प्रेजेंस बनाए रखने का तरीका मात्र है। ठीक है। मनीष जी, जिन 2 सीटों पर सपा को लगा, एक तो गाजियाबाद की सीट भाजपा के पास है, खैर सीट वहां पर आरएलडी का बड़ा प्रभुत्व है, जो सीट आपको लगा कि मुश्किल है या उनके कोटे की है या वहां जा सकती है, वो वहां पर आपने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया मैदान। आस्था जी, परमवीर जी की एक बात से हम सहमत हैं कि परमवीर जी ने एक चीज़ का बहुत अच्छे से मूल्यांकन किया है कि समाजवादी पार्टी गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक
पूरब से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में, प्रत्येक ब्लॉकों में अपने संगठन का निर्माण किया है। और हमारा संगठन सिर्फ कागजी संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये झूठ लबेदा लेकर के जो घूमते हैं कि हमारे पन्ना प्रमुख ये बहुत, हम लोग बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर के संगठन तक माकूल तरीके से, रणनीतिक तरीके से हम लोग काम करते हैं। पीडीए का जो हमारा बटवृक्ष है, जो हमारे पुरुषार्थ है पीडीए के, उसके दम पर हम रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी से जमीनी स्तर से मुकाबला करते हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक उस लड़ाई को हम दिखाते हैं। और जनता इस बात को समझती है कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गांव गरीब खेत खलिहान किसान मजदूर की बात करती है। कांग्रेस और सपा नेतृत्व में बातचीत हुई है अभी तक कि नहीं? एक सेकंड आलोक जी। आस्था जी ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है जी। आस्था जी ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। आपस में नेतृत्व में बातचीत होती रहती है। बातचीत का जो निहितार्थ है वो बहुत जल्दी दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है आस्था जी की उत्तर प्रदेश हमारा आज के समय में कहां पर है। एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने ही लोगों से पीटे जा रहे हैं। आलोक जी देखिए आस्था जी, कन्वीनियंट के आधार पर समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब अयोध्या की अति पिछड़े वर्ग से आने वाली बालिका के साथ गैंगरेप होता है और 2 खान बंधु उसके साथ गैंगरेप करते हैं, उस समय अरे आलोक जी कब तक इस झूठे गैंगरेप की बात करते रहेंगे? किस तरह की बेशर्मी की बात आप लोग टेलीविजन चैनल पे करते हैं? किस तरह की बात करते हैं? जिस मोहित खान को आप लोगों ने आरोपी बनाया, उस मोहित खान के ऊपर डीएनए प्रूफ नहीं हुआ। कैसी बातें आप लोग करते टेलीविजन पर बैठ करके? रात ही झूठ बोलते हैं आप लोग। जनता ने नकार दिया है आप लोगों को। कैसी बातें करते हैं आप लोग टेलीविजन पर बैठ करके? प्रभु श्री राम जी की धरती को अपमानित कर दिया आप लोगों ने, लूट लिया आप लोगों ने श्री राम जी की धरती को। 30,000 करोड़ रुपए को लूट लिया, न्याय ना मिलने पाए, इसलिए जो है आप खाली अपने सुविधा से पीटीए का वो ले लेते हैं। आपकी सरकार बलात्कारियों को समर्थन देने वाले और दंगाइयों के समर्थन में खड़े होने वाले क्यों नहीं? आपने अभी जो बहराइच में दंगा हुआ है, वो बिसरा लड़का मारा गया है, आपने बहराइच में दंगा कराने वाले भाजपा ही है। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है। विधायक ने 8 आरोपी बनाए और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। कैसी बातें करते हैं लोग? रहे हैं और बाद में गोलियों से मार रहे हैं, चाकू से मार रहे हैं, नाखून नोच रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप चुनावी मैदान में भी हमें देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब वोटिंग की तारीख नजदीक है, चुनाव प्रचार में आप लोग उतरेंगे, ये ज्वलंत मुद्दा है। हमारे साथ बसपा का पक्ष रखने के लिए सुशील गौतम जी भी जुड़ गए हैं, बीएसपी समर्थक। सुशील गौतम जी, उपचुनाव में आप देखिए कांग्रेस के लिए 2 सीटें सपा ने छोड़ी हैं, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं है, मन से राजी नहीं है। कहना सियासी मजबूरी है कि भाई राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेगा, लीपा पोती जैसी परिस्थिति है। दूसरी तरफ बीजेपी है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि वो भी पिछड़े और दलित उम्मीदवारों पर विचार कर रही है और बहुत हद तक मुमकिन है कि 9 की 9 सीटों पर इसी तरह के उम्मीदवार ज्यादातर हमें देखने को मिले। अब बसपा या बहन जी के पास क्या स्कोप है? देखिए, एक राहत इंदौरी जी का शेर है, सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। और ये बहराइच का दंगा रहा या मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे रहे, बीजेपी जब सत्ता में आती है, जब 2013 के दंगे मुजफ्फरनगर दंगों को भड़काया जाता है, ऐसे ही आज चुनाव है और बहराइच के दंगे को इस तरीके से भड़काया गया। विधायक, बीजेपी के विधायक ने खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर आरोप लगाया है। पटना का जुलूस जा रहा था, उसके साथ जा रहा था, आरोप लगाया है, जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया है, बवाल और एक आदमी हत्या कर दी, उसमें बीजेपी से क्या लेना देना है? वो एक धार्मिक आयोजन था, उसके ऊपर पत्थर मारा मुसलमानों ने और मूर्ति को खंडित किया, एक आदमी हत्या कर दी। उस पर क्या कहना है गौतम जी? और जहां तक कि आप मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं, 21 दिन दंगा चला है, हमने 24 घंटे के अंदर बहराइच में दंगा रोक दिया है। यह प्रशासन की देर होती है, प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया था, ये पसंद नहीं आ रहा था लोगों को, इसलिए दंगा करने का प्रयास किया गया। मणिपुर में जाकर एक बार दौरा कर आए और वहां पर शांति स्थापित करवा दे। इनका गोधरा कांड भी आज तक सब पूरे देश को एक सेकेंड सुशील जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक तो आप वर्तमान के मुद्दों पर रहें और दूसरी अहम बात कि आप अगर किसी का नाम लेकर कुछ कोट कर रहे हैं तो आपके पास तथ्य भी होने चाहिए। सीधे तौर पर नाम लेने से पहले एक भीड़ के खिलाफ हिंसा हुई, फिर भीड़ ने उस पर हिंसा की और जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे की कतारों में नेतृत्व करते हैं, जिनके नाम आज सब लोगों के बीच में है। हिंसा हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे जुड़े सवाल उठाने आप उठाइए, लेकिन आप इतिहास की ऐसी परतों में जाएंगे तो फिर बहुत से मुकदमे मामले खुलेंगे। आपको पता होना चाहिए किस ट्रायल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वर्तमान में रहिए। मेरा सवाल आपसे ये था,
कि आप अपने दम पर मैदान में हैं, आपका किसी के साथ गठबंधन नहीं है, उसी पीडीए को सपा लेकर चल रही है, उसी पीडीए पर बहुत हद तक मुमकिन है कि बीजेपी की लिस्ट आ जाए, तो ऐसे में बसपा कहां स्टैंड करती है? देखिए, बसपा एक सामाजिक आंदोलन का नाम है जो इस देश में पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और SC/ST OBC के न्याय के लिए और अधिकार के लिए और इस देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए विचार पर बनी है। और यह पार्टी वो पार्टी है जो बहुजन समाज के नायकों के विचारों से उत्पन्न हुई है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल आता है तो बीजेपी समाजवादी के सांसद ही उसको फड़वाते हैं और समाजवादी सरकार फड़वाती है। लेकिन और जब इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अंदर जब जिलों का नाम बहुजन समाज के लीडरों के नाम पर रखा जाता है, चिंतकों के आदर्शों के नाम पर रखा जाता है, तो समाजवादी की सरकार आती है तो उन जिलों के नाम बदलकर दूसरे जिले नाम रख दिया। अब ये तो बसपा की भी सरकारों में हुआ था, आपने भी कई जिलों के नाम बदले थे, सपा भी बदलती थी, आप भी बदलते थे, भाजपा ने भी बदल दिए। ये तो लोग देखते ही आ रहे हैं। सुशील जी, आलोक जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद तंजीब जी का रुख करेंगे। आलोक जी, ऐसा लग रहा है जैसे बसपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, मुद्दा ही नहीं बचा है। पार्टी के जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो सपा पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि 2022 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर तो आप क्यों लड़ रहे थे? अगर आपको समाजवादी पार्टी के इतने सारे अत्याचार आपके ऊपर किए थे, तमाम दलितों की जमीनों पर कब्जे किए गए थे, आपने कहा कि आपके महापुरुषों के नाम के जिले बदल दिए गए थे, उसके बाद फिर हमारी मायावती जी ने क्यों जो है चुनाव साथ में मिलकर लड़ा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आप खाली एक सुविधा की, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और उस राजनीति से एक बहुजन समाज पार्टी के कैडर का या बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का कोई जो है स्थान नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों साथ खड़ी हुई है, हमने बाबा साहब के सम्मान के साथ जो है न्याय किया है, हमने जो है इस तरह के जो आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त बचा है। तमजीद जी, मुझे लगता है वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ये कब तय करेगी कि गाजियाबाद और खैर से कौन चुनाव लड़ेगा, या फिर अभी आप ये भी तय कर रहे हैं कि लड़ना भी है कि नहीं लड़ना है? हो चुका है, जो मतदान की तारीख हमारी है वही भारतीय जनता पार्टी की भी है, जो नॉमिनेशन की तारीख हमारी वही यही तो पूछ रहे हैं, हर खेमे से चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन आपके यहाँ पेच फंसा है। आस्था जी, नहीं कोई पेच नहीं फंसा है, यही पेच भारतीय जनता पार्टी के सामने फंसा हुआ। बताते बैठे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की राजभर कितने सीट पे लड़ेंगे, निषाद कितने सीट पे लड़ेंगे, अनुप्रिया पटेल कितनी सीट पे लड़ेंगी और वो आपके आरएलडी वाले कितने सीट पे लड़ेंगे, बताते बैठे हैं। या आप बता दीजिए, आपको जानकारी हो तो, हमें तो जानकारी आरएलडी को तो 1 सीट दी गई है। आलोक जी, अब बात समझिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी भी पल हमारी लिस्ट आ जाएगी और हम चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे यहाँ ठीक है आलोक जी, तमजीद जी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। ठीक है आलोक जी, बोलिए 20 सेकंड, तमजीद जी बात पूरी कीजिए। बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। ठीक है, बोलिए, वो शांत हो गए, आप बोलिए, चक्कर मत फंसिए, आप इनके डर्टी टिक मुझे छोड़ दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप अजय राज जी का बयान नहीं चला पाई, आखिर में नहीं चला पाई अजय राज, पब्लिक डोमेन में है, नहीं चला पाई। मुझे नहीं पता था कि तमजीद अहमद जी आज हमारे शो पे आएंगे, जिसके लिए मुझे आर्काइव से निकाल के रखना होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से भी पूर्व का बयान है भाजपा के नहीं, तो अभी बैठे बैठे आप यूट्यूब पर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मुझे पता होता तो मैं आर्काइव से निकलवा लेती। आपने नहीं सुना है, हर किसी ने सुना है वो बयान, पब्लिक हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, आप पता नहीं कैसे अनभिज्ञ बन रहे। एनीवेज, अब सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, सवाल का जवाब आप सुन लीजिए। कुल मिला के कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, किस सिंबल पे लड़ेगा, ये तय हो जाएगा। ये तय है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी इस वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि जब वहां पे लल्लू सिंह जी ने बयान दिया था कि 400 सीटें दीजिए, इस संविधान की हत्या कर देंगे, उसके बाद इनको पता है कि मिल्कीपुर में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये देश मनुस्मृति से नहीं संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि संविधान के तहत पूरा देश एकजुट हो चुका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकजुट हो चुका है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये महत्वपूर्ण है। आस्था जी, मैं अजय राय जी का बयान चला देता हूँ। अच्छा, मैं अजय राय जी का बयान चला देता हूँ। अजय राय जी, आस्था जी सुन लीजिए, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, ये सुनिए अजय राय जी का बयान। आस्था जी, मैं अजय राय जी का बयान चला रहा हूँ, देखिए। वो नहीं चल पाएगा। हाँ, सुनाइए।
कि अजय राय एबीपी न्यूज को बयान दे रहे हैं कि 5 सीटों का हमने जो है नहीं क्या बयान दे रहे हैं? झूठ मत बोलिए, पकड़ा जाएंगे। झूठ मत बोलिए, अफवाह मत फैलाइए। यहाँ पे सुनाइए बयान सुनाइए। आप भी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। ठीक है, हाँ 30 सेकंड है मेरे पास। हाँ, मनीष जी आप जवाब दे रहे थे, बोलिए। झूठ मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। आस्था जी इस चीज को क्लियर कीजिए। एक सेकंड, अजय राय जी का बयान मैंने आपको कितनी बार बोलूं पब्लिक डोमेन में, आप खुद भी यूट्यूब गूगल करके देख सकते हैं। बीच शो में आप अचानक डिमांड करेंगे। हर कांग्रेस का प्रवक्ता तो इस शो में आता है, उस बयान को अपने तरीके से जस्टिफाई करता है। आप तो बिल्कुल उसको नकार रहे हैं आप उसको। मनीष जी बोलिए। ठीक है, तमजी जी आपने अपना पक्ष रख दिया बयान को लेकर। आपका ये कहना है कि ऐसा कोई बयान ही नहीं है। मनीष जी सहयोगी दल को बोलने दीजिए। एक सेकंड तमजी, दूसरे ट्रैक पर मत ले जाइए। आलोक जी उस ट्रैक पर नहीं जा रही है डिबेट। मनीष जी बोलिए। अफवाह फैलाने के लिए माफी मांगी भाजपा के प्रवक्ता को। बोलिए, वो भी जो है निकाल के चला। थोड़ा वक्त लगता है, ऐसी उम्मीद नहीं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसको नकार देंगे। रोज तो प्रवक्ता उसको जस्टिफाई करते हैं, आके अपनी तरफ से समझाते हैं, तो कह रहे हैं ऐसा कोई बयान ही नहीं है। मनीष जी बोलिए। आपसे गुजारिश है कि भाजपा को। चलिए, मैं शो खत्म होने के बाद आपको पर्सनल मैसेज करवा दूंगी, ठीक है? अजय राय का बयान नहीं तो मैं लिंक भेजवा दूंगी, लेकिन अब आपके कहने से हमारा रनडाउन थोड़ी ना प्ले होगा। मनीष जी 20 सेकंड। भाजपा के प्रवक्ता अफवाह फैला रहे तो माफी मांगनी चाहिए इनको। नहीं, कोई अफवाह नहीं फैला रहे। बयान है, एबीपी न्यूज को उन्होंने बयान दिया है। वीरेश पांडे ने उनका बयान लिया हुआ है, इंटरव्यू लिया हुआ है। एक सेकंड, आप दोनों की आवाज डाउन करिए। बेकार के ट्रैक पर डिबेट को लिए जा रहे हैं। दोनों की आवाज डाउन करिए। मनीष जी बोलिए। 20 सेकंड अफवाह फैलाने का अड्डा मत बोलिए। मनीष जी। आस्था जी इंडिया गठबंधन के दल हो या भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के दल हो, एक चीज हम सिर्फ स्पष्टता के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने समता, समानता और संपन्नता के ध्वज को लेकर के उत्तर प्रदेश के जनमानस के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के हर कोने में होंगे, समाजवादी पार्टी नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर चलते हुए श्री अखिलेश समय खत्म हो गया है। सबके अपने अपने दावे हैं जो अब जनता के बीच में ले जाए जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक और सपा जहां काफी पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, अब नॉमिनेशन का काम हो रहा है, तो वहीं सहयोगी पार्टी कांग्रेस काफी कम एनर्जी में नजर आ रही है। सीट शेयरिंग में कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद की हिस्सेदारी मिली है, लेकिन अभी तक ना तो उम्मीदवार का नाम आया है और ना ही नामांकन की सुगबुगाहट है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई नाराजगी या उम्मीदवारी का पेच भी जाहिर नहीं किया जा रहा, पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस टफ सीट मिलने से नाराज है या फिर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन उपचुनाव की लड़ाई में उसे हताश कर रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।